गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे हैं। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 2 हमारा मैथमेटिक्स जो था फ्रैक्शन, उसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी, है ना। हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में, ठीक है। आज हमारे पास न्यू टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए ना आपके पास देखिए एक्चुअली सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला 4/8, ये एक फ्रैक्शन, और उससे बोला उसको मल्टीप्लाई करो 16/24, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट ये है ना कि एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो फ्रैक्शन हो a/d और सामने एक और फ्रैक्शन है c/d और दोनों को करना हो मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप ये जानिए, ऊपर का होता है न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आप ये जानिए ना कि जो हमारे पास जो ये है ना, एक का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, एक का न्यूमरेटर दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, ये इसमें होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन, ठीक है। उसी तरह से इस वाले का न्यूमरेटर, इधर वाले का डिनोमिनेटर, यहां भी क्या होता है? डिवीजन, ठीक है। समझ आ गया ना। हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा साइन डिवीजन का मतलब ये नहीं कि a/b डिवाइडेड बाय c/d, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको नहीं अगर कंफ्यूज रहेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। हम a और d को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। a और d को डिवाइड, b और c को भी डिवाइड, समझ में आ गया। और नीचे ऊपर यहां भी होता है डिवीजन, ठीक है। यहां भी नीचे ऊपर क्या होगा? डिवीजन। अब इधर बाकी जो इधर तिरछे है तुम्हारा, ऊपर नीचे, यहां भी होगा या डिवीजन। कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो फ्रैक्शन है a/b और c/d, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना, हम डिवाइड करें किसको, किससे किसको काटेंगे। सबसे पहले आप ये जानना चाहिए ना कि कौन किससे डिवाइड होता है। तो अगर आपके पास a, b, c और d है, फोटो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, सिंपल सा फोटो बनाते हैं, a/b, c/d। आप ये जानिए, इधर से इधर क्या होगा? डिवीजन, इधर से इधर भी होगा डिवीजन, ऊपर से नीचे ये भी होता है डिवीजन, और ऊपर से नीचे इधर ये होता है डिवीजन। बस इतना अगर आपको पता है, अगर आपको इतना पता है तो आपको सारा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा कि 4/8 इंटू 22/18, मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा दिया, बोला दो फ्रैक्शन को आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। देखो सबसे पहले क्या जानते हैं? a और d, मतलब ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी, ये क्या लगता है? डिवीजन होता है। तो डिवाइड करो, 2 × 4, 2 9 18 हो गया ना। हम ये भी जानते हैं कि इधर से भी होता है, नीचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखो यहाँ 2 4 × 8, 2 11 × 22। हम ये भी जानते हैं कि नीचे ऊपर भी डिवीजन होता है, ठीक है। तो नीचे ऊपर देखो कुछ डिवीजन हो रहा है, 11 और 9, ये डिवाइड होगा क्या? 11 और 9 डिवाइड नहीं ना होगा। इधर देखो 2 और 4, यस डिवाइड होगा, 2 1 × 1 और 2 2 × 4। अब देखो कहीं भी तिरछा तिरछी, ऊपर नीचे, कहीं डिवीजन नहीं ना हो रहा है, कोई डिजिट किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर ये केस हो जाए, अब क्या करेंगे ना, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे? सबसे
पहले पहले जितना काटना है तिरछा तिरछी काट दो, ऊपर नीचे काट दो, उसके बाद लास्ट में जो दो नीचे दो ऊपर डिजिट बचेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमने यहाँ तिरछा तिरछी काट दी, ऊपर नीचे भी काट दिया। अब मेरे पास कोई भी डिजिट किसी से नहीं कट रहा, ना 1 ना 9 से कट रहा है, 11 2 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या बचा 11 और 1, तो 11 बचा 11 बटा नीचे क्या है 9 और 2, तो यहाँ भी नीचे नीचे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है ना, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन। 9 2 जा 18, आपका आंसर आ गया 11/18। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, इसको अपने फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे एक्सरसाइज में क्या कहा, आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा कि 13/46 इंटू 48/46, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, बोला इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है डिवाइड होता है, तो क्या करते हैं देखो 13 1 जा 13 और 32 जा 26 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी डिवाइड होता है, ऐसे ऐसे भी डिवाइड कर 2 से 2 3 23 2 जा 46 24 2 जा 48। अब देखो और डिवाइड होगा देखो 23 और 24 में डिवाइड नहीं हो रहा, 1 और 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 1 और 2 ऊपर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 24 और 2 तो डिवाइड हो रहा है ना, 2 1 जा 1 और 2 12 जा 24, ऊपर नीचे डिवाइड हो गया ना। अब तो कहीं कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या करेंगे ऊपर ऊपर और नीचे नीचे क्या करेंगे गुना कर देंगे। 1 12 जा 12 और 23 1 जा 23, ये आपका आंसर आ गया। ये तो हमारा था कुछ मल्टीप्लिकेशन का बात, ठीक है। अगर आपको दे देगा मिक्स्ड फ्रैक्शन तो क्या कीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन, इससे कह दिया 2:4/6 इंटू 4:2/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, 6 2 जा 12, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ना तो आता ही होगा ना, यहाँ से यहाँ गुना करते हैं पहले, 6 2 जा 12, इसको गुना करेंगे दोनों को और जितना आएगा उसको इससे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 6 2 जा 12 12 + 4 16/6, इसका काम खत्म मल्टीप्लाई। उसी तरह से इस दोनों को आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 8 जा 32 और 32 जो आया उसको ऊपर ऐड कर दीजिए, 32 + 2 34 नीचे का नीचे बेस उतार दो, बेस डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रहता है। अब हमारा फ्रैक्शन कुछ ऐसा हो गया, अब डिवाइड करो, जैसे देखो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 2 17 जा 34, कट गया ना। अब देखो कहीं से नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा तो क्या करेंगे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 17 2 जा 34/3 1 जा, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन देगा तो आप कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन समाप्त हुआ। इसके बाद आपका एक्सरसाइज चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.c में। एक्सरसाइज 2.c में आपको 1 2 3 4 4 4 4 यस देखिए आपका एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 आपसे बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ना कि फाइंड 1/4 ऑफ 600, क्या बोला 1/4 ऑफ 600, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे मिलेगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले ना सेम है, बस 1/4 को यहाँ लिखो, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई रखो, 600 को यहाँ से गुणा कर दो। अब देखो
देखो 600 के नीचे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है मतलब डिनोमिनेटर में अपने आप में 1 है, ठीक है। जब नीचे कुछ नहीं है तो अपने आप में 1 लिख सकते हैं, 4 बन जाए 4। अब इसको डिवाइड करो 150, 4 150 से 600 कट गया ना। अब देखो कहीं से कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 150 बन जा 150 बाई 1 बन जा 1, आपका 150 बाई 1 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप सभी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा ना कि सिंपली अबाउट 15:4/3 kg ऑफ एप्पल्स, इतना केजी एप्पल खरीदी, ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू 60 रुपीज, मतलब 1 किलो एप्पल का जो कॉस्ट है वो 60 रुपया है, ठीक है। तो हाउ मच अमाउंट डज ही गिव टू द शॉपकीपर। देखिए अगर हम आपसे ये कहें ना कि आप मार्केट गए और आप कितना पेन लिए, 3 पेन लिए, मान लेते हैं हम आपसे ये कहे कि आप मार्केट गए और 3 पेन लिए, एक पेन का कीमत 20 रुपया, तो 3 पेन का कीमत, एक पेन का कीमत 20 रुपए है, तो 3 पेन का कीमत 20 × 3 इज इक्वल टू 60, यही ना हुआ। अगर वही काम हम यहाँ करें, देखो तो देखो पहले देखो टोटल एप्पल कितना आया, 15 × 4/3 kg, यही ना है। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए बढ़िया से, 15 3 जा 45 और प्लस 4 49/3 kg, टोटल एप्पल इतना ही आया ना। अब कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg एप्पल का दाम कितना है, 1 kg एप्पल का कॉस्ट है 60 रुपीज। अगर एक kg एप्पल का कॉस्ट है 60 रुपीज, तो 15:4/3 kg का या फिर 49/3 kg का कॉस्ट कितना। फिर से सुनिए, अगर 1 kg एप्पल का कॉस्ट है 60 रुपया, तो इतना kg एप्पल का कॉस्ट कितना, तो कॉस्ट ऑफ 49/3 kg एप्पल, इसको क्या करेंगे 60 टू 49/3 कर देंगे, 3 से 21 में ये कट जाएगा। अब क्या बन गया 49:20, यस आपका आंसर आ गया 490, या सॉरी 980 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये 980 है, कितना रुपए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है वो है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेटिव मतलब कुछ ऐसा साइन और इनवर्स मतलब ऊपर नीचे उल्टा। अगर 2/4 है, ठीक है, उसको उल्टा करके 4/2 कर दो, यही होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जैसे आपको कहा 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ला दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ये बन गया 6/1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना है, बस नीचे ऊपर को ऐसे उल्टा कर दो, न्यूमरेटर बना दो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर, यही हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 2.c सोल्व हो जाएगा। अगर 2.c में कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.d में आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आप सोल्व कर लेंगे आई होप। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो ये टॉपिक है ना वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, इसमें क्या करते हैं ना कि हम किसी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि 4 डिवाइड करो 8 से, तो आप क्या करेंगे 4 2 जा 8 काट देंगे, डिवाइड हो गया। लेकिन अगर आपसे ऐसा करते हैं कि 8/16 डिवाइडेड बाय 64/160, तो क्या कीजिएगा 64/160 डिवाइडेड बाय
5 16 ऐसे करोगे, ऐसे करके आंसर ला पाओगे? नहीं ना ला पाइएगा, नहीं ला पाइएगा तो ये वाला सिस्टम को भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इस डिवीजन वाले साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, देखो हम इस वाले तरफ का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम छोड़ दो 8/16 और इस तरफ वाले का ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा कर दो, 64/160 है तो ये बन गया 160/64। समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ वाले को छोड़ दिए और सेकंड तरफ वाले को ना बस उल्टा कर दिए। हम इसका क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले ना, हमने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने से क्या हुआ कि ये जो डिवीजन का साइन था ना वो मल्टीप्लिकेशन में बदल गया। समझ में आया? हम क्या किए, एक तरफ वाले को सेम छोड़ दिए, दूसरे तरफ वाले को उल्टा कर दिए। तो उल्टा करने से क्या हुआ ना कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर गया। अब उसके बाद आप तो जानते ही क्या करना, 3 4 3 से काटो, 10 मार्क में 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ऊपर ऊपर नहीं बच रहा है, इधर कटेगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अब नहीं कटेगा, क्या कर दो ऊपर को बना कर दो, 5 1 जा 5 बाई 4 1 जा 4, आंसर आ गया आपका 5/4, ठीक है। तो ये था कुछ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हम और आगे पढ़ेंगे। आज का क्लास यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं और आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। होमवर्क में आप बनाकर लाएंगे एक्सरसाइज 2.C और 2.D। आप एक्सरसाइज बनाकर लाएंगे, एक्सरसाइज 2.C और 2.D, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हमें बताइए, डाउट को सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड लक, सी यू।